कि लालू यादव इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, क्यों धोखा दिया, क्यों सजा दिया इतना बड़ा पप्पू यादव को। संतोष कुशवाहा के पक्ष में एक ही बात जा रही है कि बीमा भारती पप्पू यादव का एक बड़ा वोट काट लेंगे, कि हमारे कलम में ताकत थोड़ी, हम बनेंगे सीएम तो देंगे। अब डिप्टी सीएम पे कह रहे हैं कि हम ही दिए नौकरी। नीतीश कुमार वहाँ घास गढ़ रहे थे, भाजपा भी बेचैन हो गई है। अरे अंततः जदयू हारे जो हारे, सीटवा तो एनडीए का कम होगा ना। चीख चीख के चिल्ला कर कह रही है कि राहुल गांधी ने लालू यादव का जो हथियार था उसको उन्हीं की तरफ मोड़ दिया है और ट्रिगर अपने हाथ में ले लिया है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। 10 दिन के एक लंबे प्रवास के बाद भारत लाइव की जो टीम है फिर से स्टूडियो में है। 10 दिन तक लगातार हमने सीमांचल के लगातार जो हॉट सीट बनती जा रही थी देश भर में, उन सीटों का जायजा लिया है। चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है और इस दरमियान 10 दिनों तक जिस क्षेत्र में हम मौजूद थे, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, जहां से हम आपको चीड़फाड़ करके दिखा रहे थे। एक सुखद यात्रा के बाद हमारी ये यात्रा एक बार फिर से जारी होगी, लेकिन आज हम स्टूडियो से चीड़फाड़ करेंगे। उन क्षेत्रों के बारे में हमने आपको लगातार बताया है और अब चूंकि बिहार की राजनीति में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के बीच में जो तल्खियां उत्पन्न हुई हैं, लालू प्रसाद यादव ने कैसे कांग्रेस के साथ खेल किया है, उस पर चीड़फाड़ करना बेहद ज़रूरी है। लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि कांग्रेस और उनके बीच मनमुटाव बढ़ता चला गया है। हमारे संपादक हैं डॉक्टर नमन मिश्रा सर, इनसे जानते हैं कि कांग्रेस के साथ लालू का पड़ गया है उल्टा दाव, बागी पप्पू के साथ खड़े हुए राहुल गांधी, बीमा कुशवाहा तो गए कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं चीड़फाड़। कांग्रेस और लालू यादव के बीच की सर दूरियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, ये नज़दीकियां नहीं हो पा रही, कुछ सीटों को लेकर मनमुटाव भी जारी था। क्यों ऐसा हो रहा है? लालू प्रसाद क्या चाहते हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव जो भी चाहते हों, एक बात तो तय है कि पप्पू यादव ना लड़ें ना जीतें, ये ज़रूर चाहते हैं। भाजपा कितना पप्पू यादव को रोकने में लगी हुई है, ये आप ऋतुराज सिंह के एक बयान से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऋतुराज सिन्हा ने क्या कहा था रोहिणी यादव को लेकर, पप्पू यादव को लेकर कहा था। अच्छी खासी बातें उन्होंने कही थी, पॉजिटिव, वो लगातार वायरल हो रहा है। भाजपा कई नेताओं ने पप्पू यादव की बड़ाई की थी जब वो जेल गए थे। तो पप्पू यादव को लेकर अगर किसी को वास्तविक तौर पर सच में टेंशन है तो वो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राजद है। मुकेश सहनी को एक्सेप्ट कर लेंगे, नीतीश कुमार आज आ जाए, आज फिर एक्सेप्ट चाचा बना लेंगे, मांझी जी को वापस ले लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को ले लेंगे, लेकिन पप्पू यादव को नहीं लेंगे। कितना भी दिल खोल के आए, पप्पू यादव नॉट एक्सेप्टेबल। पप्पू यादव कोई ऐसा बड़ा पाप तो किए नहीं है, अगर किए भी होंगे तो उसकी सज़ा तो उनको मिल गई है। और जो आरोप पप्पू यादव पर लगे थे, उससे बड़े बड़े आरोप तो लालू यादव के परिवार पर लग चुका है जी। खुद देखिए, मैं क्या बोलूं, दर्शक जाने, आप जानिए, देखिए जाके आप। तो एक बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, पप्पू यादव ने पूर्णिया में शुरू से ही माहौल बनाए रखा अपने पक्ष में। वो ये स्पष्ट तौर पर बोलते आए कि वो पूर्णिया छोड़ नहीं रहे हैं। राहुल गांधी की यात्राएं सीमांचल में जो हुई, वो भी इस बात का इशारा थी कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी सीमांचल में। किशनगंज एक सीट थी जो जीती थी कांग्रेस, तो कांग्रेस ने कहा कि किशनगंज जब जीत सकते हैं तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, इन सब जो जिलों को जीतेंगे। तो राहुल गांधी ने एक बड़ी यात्रा इस तरफ की। दूसरा लेग में उनका यात्रा औरंगाबाद, सासाराम, इस तरफ घूमा। आप देखिए कि औरंगाबाद की सीट भी लालू यादव ने नहीं दी। किशनगंज की सीट तो सिटिंग सांसद थे, तो उनको भी काटने की तैयारी थी और ऐसे भी त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ हो गया है। तो आप कहीं ना कहीं देखते तो आपको समझ में आता है कि पूर्णिया वाली सीट जो है वो एक्सक्लूसिवली पप्पू यादव को रोकने के लिए बीमा भारती को दी गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमा भारती के पास वोट नहीं है, क्योंकि अगर वोट नहीं होता तो 4000 लोग आए कहाँ से, क्योंकि राजद के तो लोग थे नहीं। तेजस्वी की रैली में जो लोग जुटे थे वो जदयू वाले लोग थे, बीमा भारती के वोटर्स थे, जो जदयू से आए इसलिए क्योंकि बीमा भारती आई तो वो भी आ गए। लेकिन राजद के लोग कहाँ थे? राजद के लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि पप्पू यादव ने कह रखा था कि हमारे साथ रहना है और वो पप्पू के साथ खड़े रहेंगे। आज ही आपने देखा तेवर पप्पू यादव का, सिस्टम उनके खिलाफ है, विपक्ष उनके खिलाफ है, फिर भी ताकत क्या है? उनके अपने
वोटर्स, अपने कार्यकर्ता पूर्णिया, जिसकी जनता के बीच लगातार वो रहे। ठीक है, पप्पू यादव को सब कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है एज अ लीडर, सब चाहते भी नहीं कि पप्पू यादव जीते, वरना भाजपा एकाएक जो हमने ग्राउंड सर्वे किया, रिपोर्ट्स भेजी, रॉ आईबी की रिपोर्ट्स ऊपर तक गई और नरेंद्र मोदी जी को खुद आना पड़ गया। इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलर ये सीट हुई, हमारा ही रिपोर्ट था वहाँ पे। 16 तारीख को पप्पू यादव के क्षेत्र में पूर्णिया में नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम सेट कर दिया गया है। क्यों? पहले भाजपा वाला क्षेत्र में सबका करते हैं दौरा मोदी जी, ये कांग्रेस जदयू वाले सीट पे पहले क्यों आना पड़ गया? क्योंकि संतोष कुशवाहा निश्चित तौर पर कमज़ोर हुए हैं। संतोष कुशवाहा के पक्ष में एक ही बात जा रही है कि बीमा भारती पप्पू यादव का एक बड़ा वोट काट लेंगे। राजद, ललटेन और कांग्रेस के कुछ लोग जो नफरत करते हैं पप्पू यादव से, पसंद नहीं करते हैं, वो लोग बीमा भारती को वोट करेंगे, अपना वोट बर्बाद भी करेंगे। और उस लड़ाई में, जिस लड़ाई में पप्पू यादव उतरे हैं कि नरेंद्र मोदी को रोकना है एक सीट पर कम से कम, उस लड़ाई को भी कमज़ोर करेंगे। इसे देखिए, समझने वाला दूसरे से समझेगा कि पप्पू काट रहे हैं, बीमा जीत रही हैं। तो देखिए, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, जो प्रैक्टिकल चीज़ है हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो जाए, हो सकता है जितने लोग हमको मिले हो ना वो सब पप्पू यादव के गोतिया पट्टार हों, सब दोस्त साथी हों उनके। चाहे हम रुपौली में भी गए, गांव में ब्राह्मण मिला, दुसाध मिला, कुशवाहा मिला, सब पप्पू यादव के अपने घर के हैं। मंडल मिले, सब मुस्लिम मिला, वो सब पप्पू यादव का अपना भाई है, सहोदर भाई है। इसीलिए शायद बोल सकता है पप्पू के पक्ष में बोल रहा हो। पूरा डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है हमारे पास, इमोशनल है, रो रहे हैं कि लालू यादव इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, क्यों धोखा दिया, क्यों सजा दिया इतना बड़ा पप्पू यादव को। तो सजा तो दे दिया, अब अगर इनोसेंट को सजा मिल जाता है तो कानून का प्रावधान क्या कहता है? 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कानून के आंख पे तो पट्टी बंधी हुई है, अंधा कानून। कापर करूँ सिंगार पीवे मुनानहर। लेकिन एक बड़ा खेल हुआ है। पूर्णिया की रिपोर्ट ने कांग्रेस को ताकत दी है। पूर्णिया की ग्राउंड रिपोर्ट्स में जो पप्पू यादव को सर्वे में आ रहा है कि वो नंबर 1 पर चल रहे हैं, इसका फ़ायदा कांग्रेस को ही होगा। और अनलाइक अदर कैंडिडेट्स हु आर फाइटिंग इंडिपेंडेंट, पप्पू यादव इफ ही विंस ही विल कंप्लीटली अटेस्ट विथ कांग्रेस। उनकी अपनी पत्नी उनके नामांकन पर नहीं आई, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकर्ता साथ नहीं है। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में भी पप्पू पप्पू होने लगा। कौन कर रहा था? कांग्रेस का झंडा लिए हुए लोग। कौन कर रहा था? आरजेडी वाले, कांग्रेस आरजेडी का झंडा जी। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि चॉइस ऑफ कैंडिडेट ब्लंडर हो गया है। और ये ब्लंडर हुआ है या सोची समझी साजिश है, जनता समझ रही है। और आप अब मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव दोबारा जल्दी जाएंगे पूर्णिया में, क्योंकि जो भीड़ पिछली बार थी 4000 लोग की, 4000 हम बोलते तो आप लोग कहते ज़्यादा बोल रहे हैं। आप लोग बार बार बोले सर हम तो गिनवे किए थे, 4000 नहीं था और कम था, लेकिन 4000 तेजस्वी यादव के युवा हैं, थोड़ा बोलना पड़ता है, आप समझिए मजबूरी मेरी भी। ज़बरदस्ती नहीं ना होगा सर, जो रिपोर्ट है, वीडियो है, वो तो सामने है सबके। तो क्या करें, मैंने कत्लेआम कर दें युवा नेता का? अरे युवा नेता होनहार नेता है तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इन्हीं लोगों का समय है। तो अगर 10,000 लोग जुटे तो 1 लाख कहना है, 1 लाख जुटे 1 करोड़ कहना है, यही ना करना पड़ेगा। अब और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी तो उसके लिए वो लोग माउथ पीस हायर करवे किया है, पीला माइक वाला, लाल माइक वाला, हरियर माइक वाला, ब्लू माइक वाला, इसलिए तो लाया गया है सबको कि सब बोले कि मैंने 5 लाख लोग थे सर। अब अगर 5 आदमी पूरी दुनिया खा रहा है, भाषणों नहीं सुन रहा है, 10 आदमी सेल्फी ले रहा है हेलीकॉप्टर के साथ, 11वां आदमी भाषण सुन रहा है, पूछ रहा है कि कौन नेता है? लालू यादव जी हैं। यही ना हो रहा है, यही ना करना बिल्कुल है। बिल्कुल। हम लोग तो सर पीछे भी जा करके लोगों से बातचीत कर रहे थे। पीछे जेबे कीजिएगा, आगे आपका पूछे नहीं तो पीछे ही ना जाइएगा, कहाँ जाइएगा? अब गोदी में बैठ के इंटरव्यू लीजिएगा तेजस्वी यादव जी का, जब आपको एंट्री ही नहीं है। बाहर देख के मुँह कर रहा है, भारत लाइव बोला इसको बाहर रखो, सच्चाई बोलता है, सब सच बताता है हम लोग का। सरकार गिरवा दिया सब। अरे इतनी ताकत काहे दे रहे हो भाई कि सरकार गिरा दिया तुम्हारा? इतनी ताकत मत दो, वो आपकी गलती से हुआ है, वो हमको मत दीजिए क्रेडिट उसका। क्रेडिट डिस्क्रेडिट सब आपका है। आपने वक्त रहते एक पंचनामा निकालिए और देखिए कैसे नीतीश कुमार ने आपको नाकोचने चबवाएं, और आप चबा रहे थे बैठ के कोना में कि कुछ भी मिला ना, चाचा से जो मिला। और आप एक भी अखबार और तस्वीर में, और आपने मंच पर अंतिम दिन सदन में कह दिया कि हम क्रेडिट लेंगे। क्यों नहीं क्रेडिट पहले ले लिए?
आज मंच पर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी, हमने नौकरी दी। डिप्टी सीएम नौकरी देता है? नहीं 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 नहीं, सीएम नौकरी देता है। ये आपने कहा था जब से पहले, जब आप बने थे डिप्टी सीएम, तो हनीमून पीरियड चलत रहा है। वो घड़ी क्या कहला कि हमारे कलम में ताकत थोड़ी है, बनेंगे सीएम तो देंगे। अब डिप्टी सीएम पे कह रहे हैं कि हम ही दिए नौकरी। नीतीश कुमार वहाँ घास गढ़ रहे थे। नीतीश कुमार अपने सदन में घास उगा के घास उगड़ रहे थे, और तेजस्वी यादव धकाधक इंडस्ट्री लगा रहे थे। क्या बात है यार, जनता बेवकूफ़ थोड़ी है। वक्त रहते क्रेडिट नहीं, ये सत्ता की चाशनी और मलाई छान रहे थे। अब मौका मिला है तो क्या कर रहे हैं, अपने ही दल को, लोगों को, अपने ही गठबंधन के लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं। और एक सीटों तो मैं कह दूं आपसे, अरे कई सीटों पर है, पूरा रिपोर्ट नमन मिश्रा देगा, चलते चलते देखते ना जाइए। हम तो उन्हीं सीटों पर फोकस किए, हमको छोड़िए ना बड़का बड़का सीट, हम उन्हीं सीटों पर जा खेल राजद कर रही है। आज जनता को वही नंगी हकीकत दिखाने के लिए हम फेमस हैं। चाहे हरियाणा वाले से पूछ लीजिए, एकदम टाटा कहेगा कि ना वह कहला। हरियाणा वाला खुला सबूत है इस बात का कि नमन मिश्रा जो बोलता है वही होता है। क्या पूछ लीजिए। यादव जी है, अब यादव जी हैं कि झा जी हैं, हम काला बोलने जाए। देखिए एक बात जरूर कहेंगे, पप्पू यादव के साथ जो खेल लालू यादव करने जा रहे थे, इट विल कम्प्लीटली बैकफायर। मैं होकर आया हूँ वहाँ से। वो एक गो सुरंगी हो गया है कार्यकर्ता उनका, देह में बम बांध के उड़ाने वाले स्थिति में आ गया है, सब जिहादी हो गया है पप्पू के नाम पर। और अगर पप्पू यादव इस सेंटिमेंट को अंतिम दिन तक बरकरार कर ले, जो कि चुनौती है, इतना आसान नहीं होगा इन कार्यकर्ताओं को उस दिन तक उत्साहित रखना। जब लगे बिके 1 रुपये में 3 गिलास लालू यादव रामविलास, तब थोड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा उस समय तक अगर बांध के रखे, आज ही ईद का मौका था, आपने देखा ना किस तरह से हुआ। पप्पू यादव को सिस्टम, अब जो इनपुट्स आए, भाजपा भी बेचैन हो गई है। अरे अंततः जदयू हारे जो हारे, सीटवा तो एनडीए का कम होगा ना। मोदी जी भी एक्टिव हो गए। अब बिहार का सूचना तंत्र भी एक्टिव हो गया। 2 गाड़ी नहीं, तीसरा गाड़ी वो सीज कर लो, आ गए सीज करने। अरे तो खड़ा गाड़ी है, खड़ा गाड़ी सीज क्या कर रहे हैं भाई, उसमें तो ब्रांडिंग हो रहा है। अर्जुन भवन पे खड़ा था। हाँ, तो लाइव कर दिया पप्पू यादव ने, बोला नहीं है, बोरिया बिस्तर समेट देंगे, बोरिया बिस्तर समेट देंगे। पटना से आए हैं। हाँ, पटना से कहीं से आए हो? अरे आए तो पूर्णिया ना है, पूर्णिया का अपना निज़ाम है, पटना का अपना निज़ाम है, तो पूर्णिया के निज़ाम से चलना होगा ना पूर्णिया में। खैर बात सही है कि सिस्टम एक्टिव हो गया है, और पप्पू यादव एक बहुत बड़े थ्रेट हैं दोनों गठबंधनों के लिए, और इसी वजह से उनको जल्दी जल्दी रेस से बाहर करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि पप्पू अपनी तरफ से कोई गलती कर नहीं रहा है, हालांकि गलती के लिए फेमस है। कोरोना में प्रोटोकॉल तोड़ देंगे, जेल में चल जाएंगे। बाढ़ में जेसीबी ले पलट जी हैं, ये सिस्टम है उनका, प्रोटोकॉल में वो गड़बड़ाते हैं। इस बार बाकी गलती नहीं किए हैं अब तक, इसलिए फंसाना मुश्किल हो रहा है। अब रही बात कांग्रेस की, तो आप बताइए दर्शकों को कि राहुल गांधी ने क्या किया है। राहुल गांधी का कार्यक्रम लगने जा रहा है 19 तारीख को सीमांचल में, 20 तारीख को सीमांचल में, लेकिन पूर्णिया नहीं जाएंगे। पूर्णिया नहीं जा रहे हैं, वह सीमांचल के बाकी इलाकों में घूमेंगे, पूर्णिया नहीं जाएंगे पप्पू यादव के विपक्ष में वोट मांगने के लिए। समझिए, पप्पू यादव के सपोर्ट में अगर राहुल गांधी आते तो पता नहीं क्या वोट मिलता, हो सकता है कुछ वोट घट हो जाता। लेकिन अगर पप्पू यादव के खिलाफ वोट नहीं मांगेंगे मुसलमानों का और बाकी राजद के लोगों का, तो आप समझ रहे इसका मैसेज क्या जा रहा है कि पप्पू यादव को अखमुदवा सपोर्ट है राहुल गांधी का, कांग्रेस का जी। जो बार बार वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मुझे आशीर्वाद दिया है तभी मैं आया हूँ। ये बात चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि राहुल गांधी ने लालू यादव का जो हथियार था उसको उन्हीं की तरफ मोड़ दिया है और ट्रिगर अपने हाथ में ले लिया है। अब अगर यहाँ से गोली दबती है तो पप्पू यादव का विकेट नहीं गिरेगा, बीमा भारती का गिरेगा। और इसी तैयारी में अब कांग्रेस चली गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से अटेस्ट हो गए हैं पप्पू के साथ, और उस जगह पर कार्यक्रम नहीं करके, बीमा भारती के पक्ष में वोट नहीं मांगकर, राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया, मैसेज दे दिया है कार्यकर्ताओं को कि कहाँ करना है, चुपचाप कैंची छाप, यह मैसेज दे दिया है। और आप देख लीजिएगा इन चीज़ों का असर होता है। हो सकता है कि पप्पू यादव जीते नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से वो हार सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और राजद का वोट कहाँ गया है इस पर रिसर्च चुनाव जीत के बाद जरूर कीजिएगा। आप भी कीजिएगा और हरियाणा वाले लोगों से भी करवाइएगा। हम भी तो जाने कि वो कैसे क्या एनालिसिस करते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि आज तक तेजस्वी यादव को मैंने यही देखा है
कि बच्चा हॉर्लिक्स भी पी रहा है, व्यायाम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, टाइम पे सो भी रहा है, टाइम पे मछलियों खा रहा है, संतरा देह काहे गलल जाता है? मछली भी खा रहा है, संतरा भी खा और रहा है। कुछ खाए लेकिन देह काहे गलल जाता है? जी। सब खा ही रहा है, मल्टीविटामिन, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ग्लूकोन डी, मल्टीविटामिन, तब का टाइम पे खाना भी खा रहा है, सूत भी रहा है, तब का है देह गलल जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत संगत लग गया है। तो गलत संगत वाला को पहले दूर करना पड़ेगा। जो व्यक्ति 2020 में मुख्यमंत्री बन सकता था वो आज MP बनाने की ताकत भी नहीं रखता है। इट इज़ वेरी मिजरेबल। मेरी बात मानिए तो अभी तो बड़ी दुख लग रहा होगा। फिर नमन मिश्रा झूठ सच अपना बोल के छाती पे हम लोग मूंग दलवा रहा है। अभी तो और मूंग डलना है। पंचनामा कर रहा है, फिर कहेंगे कि पंचनामा करें, दिखाएं पंचनामा। क्या पंचनामा देखवे नहीं करते हैं आप? दिखा देते हैं हम तो। आप देखवे नहीं करते हैं पंचनामा, नहीं तो देख तो आपके साथ ये होता नहीं। जो देखता है उसके साथ नहीं होता है। देख के वक्त रहते चाचा बदल दिए अपना मूड, आप बैठले रह गए। पंचनामा देखो, दिखाओ मत। तो बोल रहे थे कि पंचनामा हम दिखाएंगे। तो दिखाइए पंचनामा, मेरा पंचनामा पहले देखिए ना, उसके बाद दिखाइए किसी और का। पूरा एपिसोड देखना चाहिए उनको। देखिए ये चुनाव राजद का है नहीं, आप जान लीजिए। वो तो धन्यवाद दें मुकेश सहनी का कि मुकेश सहनी आ गए। डूबते को तिनका का सहारा मैंने सुना था, जीवन में अब पहली बार देख लिया। मुकेश सहनी आए, 3 को भले कमजोरे सीट मुकेश सहनी को दिया गया, लेकिन उसके चलते मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से ज़्यादा बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे बिहार में घूम रहे हैं और टोटल मलाहों की भीड़ जुट रही है। आप देखिए मोदी जी के नाम पर कई यादव घर में बैठ जा रहे हैं कि नहीं जाएंगे, लेकिन मलाह निकल रहे हैं अपने नेता के लिए। ये बड़ी जीत है मुकेश सहनी की। और अभी ढेर लोग को इस पर भी जलन हो रहा होगा कि मुकेश सहनी के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं। आगे बुझाएगा, हो सकता है कि आपके जगह वही विकेट गिरा देगा 25 में। अरे अभी बुझा जाएगा, देखते जाए ना आप खेल। देखिए तो एक कहीं ना कहीं मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एक साथ आकर बिहार के लिए ये एक संदेश देने की कोशिश की है, तो वहीं कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने सीमांचल में अपना कार्यक्रम लगाकर मैसेज लालू प्रसाद यादव को दे दिया है। और जैसा कि सर ने बताया कि जो बंदूक का दुनाली है, दोनों नाली घूम गया है दूसरे तरफ और ट्रिगर अपने हाथ में ले लिया है। किधर फायर करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के पंचनामा में इतना ही, लेकिन चीड़ फाड़ लगातार भारत लाइव पर जारी है। धन्यवाद।